प्रिय साथियों, इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने कर्म कारक के बारे में पढ़ा था। कर्म कारक का संज्ञा सूत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो कर्म कारक का संज्ञा सूत्र है कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यहाँ ईप्सित और तमप प्रत्यय है, यानी सर्वाधिक के अर्थ में। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसके बाद में ये इसका संज्ञा सूत्र हो गया। इसके बाद में हमने अकथितम च सूत्र पढ़ा था। अकथितम च सूत्र पढ़ा था। इसके अनुसार 16 द्विकर्मक धातुएं थी। 16 द्विकर्मक धातुएं थी जिसमें एक प्रधान कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। प्रधान कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होती ही होती है। जो अप्रधान कर्म है अर्थात गौण कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। ऐसी 16 धातुएं दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, प्रचि, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुस, नी, ह्री, कृस और वह, ये सारी धातुएं थी। 16 धातुएं। इन धातुओं के योग में जो अप्रधान या गौण कर्म है उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। इसके पश्चात हमने अधि सिंह स्थासाम कर्म ये सूत्र पढ़ा था। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु होने पर, अर्थात सिंह यानी शयन करने के अर्थ में, स्था ठहरना, तिष्ठ के रूप में इसके रूप चलते हैं, और आस यानी इसका अर्थ भी रहना या ठहरना। इन धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग होने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की कर्म संज्ञा होती है। इसके पश्चात हमने पढ़ा था अभिनिविशते। अभिनिविशते सूत्र। इसके अनुसार विष धातु से पूर्व अभि और नि ये दोनों उपसर्ग होने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सूत्र है कर्म कारक का उपान वध्यांग वसः। उपान वध्यांग वसः उप अनु अधि उप अनु अधि आंग। इन चारों
उपसर्ग में से कोई भी एक उपसर्ग अगर वस धातु से पहले है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। वस अर्थात रहना। वस धातु से पूर्व यदि उप, अनु, अधि और आंग इनमें से कोई भी उपसर्ग हो तो वहाँ पर उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। उप आदि पूर्वस्य वसतेः आधारः कर्म स्यात्। अर्थात उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातोः आधारस्य कर्म संज्ञा भवति। अर्थात उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के होने पर, रहने पर उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उपवसति वस धातु से पहले उप उपसर्ग है। उपवसति वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठ में रहते हैं। इसके अनुसार यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए आधार के हिसाब से वैकुंठ में, लेकिन यहाँ पर यह सूत्र उपानवध्यांग वसः, यह सूत्र यह निर्धारित करता है कि वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग रहने पर उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। इसी तरह अनुवसति वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में रहते हैं। अधिवसति, अधिवसति वैकुंठम हरि, यहाँ पर कर्ता सबसे अंत में लिया गया है, धातु पहले हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अधिवसति वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में रहते हैं। अधिवसति, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है यहाँ पर। आवसति, आ आंग उपसर्ग है और वस धातु है। आवसति वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में, वैकुंठ तक रहते हैं, आ यानी तक। उपानवध्यांग वस, इसके पश्चात इससे संबंधित एक वार्तिक है जो कि कात्यायन ने लिखा था। कात्यायन के अनुसार वार्तिक है, अभुक्त्यर्थस्य न, यदि उप उपसर्ग पूर्वक, यदि उप उपसर्ग पूर्वक वस धातो उपवास अर्थात भोजन अभाव अर्थ भवति, तदा तस्य आधारवाचकस्य शब्दस्य, आधारवाचकस्य शब्दस्य कर्म संज्ञा न भवति अपितु अधिकरण संज्ञया तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। उदाहरणे, वने उपवसति, वन में उपवास करता है, वन में अगर तपस्या के लिए अगर वह रहता है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। भले ही ये वार्तिक है ना, उपानवध्यांग वसः उस सूत्र का विरोध कर रहा है, प्रतिषेध कर रहा है। अर्थात अभुक्तर्थ्यस्य न, यह एक वार्तिक है। इसके अनुसार उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु उपवास अर्थ में है, उपवास अर्थात भोजन नहीं करने के अर्थ में, भोजन के अभाव अर्थ में अगर वह निवास करता है तब उसके आधार की, आधारवाचक शब्द की कर्म संज्ञा होगी। इसके लिए उदाहरण है वने उपवसति, या यहाँ पर हो सकता है सह, कर्ता लगा दें, सह वने उपवसति, वह वन में उपवास करता है अर्थात तपस्या करते हुए रह रहा है, अर्थात बिना भोजन के रह रहा है। उस स्थिति में आधार की कर्म संज्ञा नहीं होकर के अधिकरण संज्ञा होगी, अर्थात सप्तमी विभक्ति आएगी। इसके बाद एक और वार्तिक है, उब सर्वतसुः कार्याधिक उपरि आदिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। अर्थात उभयतः सर्वतः योगे द्वितीया विभक्ति भवति। दिक् अर्थात धिक्कार, उपरि उपरि यानी उपरि ऊपर, उपरि उपरि
संधि करेंगे तब ये होगा उपर्युपरि, इस प्रकार से उपर्युपरि। अधि अधि अर्थात अध्यधि, अध अध अर्थात अधो अधः, इत्यादिषु त्रिषु आम्रडित अर्थात वारद्वयम् कथनम। आम्रडित का अर्थ होता है कोई भी पद 2 बार अगर आए तो उसको आम्रडित कहेंगे। ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अध अध, इन तीनों आम्रडित अर्थात वारद्वयम् कथनम, 2 बार कथन अर्थात आम्रडित पदों की दशा में द्वितीय विभक्ति होगी। एवमेव इस प्रकार ही अन्यत्र भी कतिपयेषु स्थलेषु द्वितीय विभक्ति भवति। उदाहरण उभयतः कृष्णं गोपा सन्ति। उभयतः कृष्णम अर्थात कृष्ण के दोनों ओर, उभयतः का अर्थ होता दोनों ओर, गोपा सन्ति यानी गोपाल हैं अर्थात ग्वाले हैं। सर्वतः यानी सब और, सर्वतः कृष्णम गोपा सन्ति, कृष्णम सर्वतः यानी कृष्ण के सब और, गोपा सन्ति यानी ग्वाले हैं। धिक् कृष्णा भक्तम, धिक् यानी धिक्कार हो, कृष्णा भक्तम कृष्ण धन अभक्तम यानी जो कृष्ण का भक्त नहीं है। यहाँ पर दीर्घ संधि है, कृष्ण धन अभक्त, छुपा हुआ इसमें, कृष्णा भक्तम कृष्ण अभक्तम। यानी कृष्ण भक्त को कृष्ण का जो अभक्त है अर्थात जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसको धिक्कार हो, अर्थात दिक्क के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है। ऊपरी ऊपरी या ऊपरी ऊपरी लोकम यानी संसार के ऊपरी ऊपर, सबसे ऊपर। हरि अस्ति यानी भगवान हरि है। अधि अधि अर्थात अध्यधि, लोकम संसार के अंदर ही अंदर, अधि अधि अर्थात अंदर ही अंदर, हरि अस्ति यानी भगवान हरि है। अधो अध अर्थात नीचे ही नीचे, लोकम यानी लोक के, संसार के नीचे ही नीचे, हरि अस्ति यानी हरि है। यहाँ पर जो अधि अधि अलग अलग पद हैं संधि होकर के भी आ सकता है। अध्यधि यण संधि हो जाएगी, अध्यधि, अध्यधि। ऊपरी ऊपरी तो इसका ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर भी यण संधि होगी, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी। इस प्रकार से उभयतः, सर्वतः, धिक्, ऊपरी ऊपरी, अध्यधि, अधो अध, इन पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति आएगी। इसके पश्चात एक और वार्तिक है, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, अर्थात अभित यानी दोनों ओर, परित यानी चारों ओर, समया यानी निकट, निक्षा का अर्थ भी होता है निकट या पास में, हा यानी हाय, प्रति यानी की ओर, एषाम योगे अपि इन पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति भवति, द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः कृष्णम गोपः या कृष्णम अभितः गोपा, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। परितः कृष्णम अर्थात कृष्ण के चारों ओर, परितः का क्या होता है चारों ओर, गोपा यानी ग्वाले हैं। ग्रामम समया यानी गांव के पास में, गांव के निकट। पाठशाला यानी पाठशाला है अर्थात विद्यालय है। निकषा लंकाम अर्थात लंका के पास, लंका के निकट। सागर यानी महासागर है, सागर है, समुद्र है। हा कृष्ण अभक्तम, हा यानी हाय, कृष्ण अभक्तम यानी जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनको हाय।
बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। बुभुक्षितम यानी भिखारी को न यानी कुछ भी नहीं, प्रतिभाति किंचित यानी कुछ भी प्रतिभाति नहीं होता, अर्थात कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसके पश्चात अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र के अनुसार अंतरा का अर्थ होता है मध्य यानी बीच में, और अंतरेण का अर्थ होता है बिना। इति द्वयो अव्ययो, ये दोनों अव्यय है। इन दोनों अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति भवति। इन दोनों अव्ययों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा यानी बीच में, त्वाम माम तुम्हारे और मेरे बीच में, हरि यानी हरि है। यहाँ पर तुम, यहाँ पर मैं, और बीच में है हरि। बीच में कौन है? हरि। अंतरेण हरिम यानी हरि के बिना न सुखम यानी सुख नहीं है। अर्थात अंतरेण के योग में और अंतरा के योग में, इन दोनों के योग में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसके पश्चात सूत्र है कालाट ध्वनोर अत्यंत संयोगे। काल अध्वनोः अत्यंत संयोगे। काल यानी समय, अध्वन का अर्थ होता मार्ग। इनके अत्यंत संयोग होने पर कालवाची और जो मार्गवाची है, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। तो देखिए, गुणेन यानी गुण के द्वारा, क्रिया यानी क्रिया के द्वारा, द्रव्येण द्रव्य के द्वारा, कालवाचकस्य यानी कालवाची शब्द की, अध्वन या अध्वा अर्थात मार्गवाची शब्द की निरंतर संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति भवति, दूसरी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, मासम कल्याणी, महीने भर तक कल्याण हो। यहाँ पर कल्याण गुण अत्यंत संयोग कालवाचक शब्द है। मास महीना ये कालवाची शब्द है, और यहाँ पर गुण अत्यंत संयोग हो रहा है। मासम अधिते यानी महीने भर तक पढ़ता है। कालवाचक क्रिया अत्यंत संयोग है। यहाँ पर क्रिया अधिते अध्ययन करता है, ये क्रिया है इसलिए, और साथ में मास ये कालवाचक शब्द है। तो जो यह कालवाचक शब्द है मास, इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। मासम गुड़ धाना, गुड़ और धान ये द्रव्य है अर्थात पदार्थ है। अत्यंत संयोग होने पर कालवाचक मास शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम इन कोस भर तक, कुटिला इन टेढ़ी है, नदी इन नदी, ये एक प्रकार का कोस भर तक, ये हो गया मार्ग, अध्वन। तो यहाँ पर अध्ववाचक शब्द है क्रोशम, इसलिए यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा होगी अर्थात द्वितीय विभक्ति आएगी। कुटिला नदी, कुटिल नदी की विशेषता हो गई, वह टेढ़ी मेढ़ी है, कुटिल है, गुण अत्यंत संयोग हो रहा है। क्रोशम अधीते, क्रोशम अधीते, अधीते यहाँ पर क्रिया हो गई, धातु हो गई, और यहाँ पर क्रोशम ये अध्ववाचक शब्द हो गया अर्थात मार्गवाची शब्द है। क्रोशम गिरी, क्रोशम गिरी अध्ववाचक द्रव्य अत्यंत संयोग है, इसलिए यहाँ पर क्रोशम शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति होगी अर्थात कर्म कारक होगा। इसके पश्चात हम तृतीय विभक्ति को लेते हैं। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत इसका सबसे पहला सूत्र है साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम, ये इसका सूत्र हो गया। क्रिया सिद्धौ यानी क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारकम,
सबसे महत्वपूर्ण जो उपकारक होता है करण संज्ञम स्यात्, उसकी करण संज्ञा होती है। व्याख्या, क्रिया सिद्धि मध्य, क्रिया की सिद्धि के मध्य में यत् यानी जो कारकम प्रकृष्ट रूपेण सहायकम भवति, जो कारक महत्वपूर्ण रूप से प्रकृष्ट रूप से सहायक होता है, जो सहायक होता है, तस्य यानी उसकी करण संज्ञा भवति, यानी उसकी करण संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता द्वारा क्रियमाणा क्रियाया सिद्धौ अतिशयेन सहायक कारकस्य करण संज्ञा स्यात्, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया की सिद्धि में जो कारक सर्वाधिक उपकारक होता है अर्थात सहायक होता है, अर्थात प्रकृष्ट रूप से सहायक होता है, उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, राम हस्तेन लिखती, राम यानी राम, हस्तेन यानी हाथ से, लिखती यानी लिखता है। यहाँ पर लिखने में जो सहायक है वह क्या है, हस्त है, इसलिए यहाँ पर हस्त पद की करण संज्ञा हुई है और करण संज्ञा के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसके पश्चात कर्तृकर्णयोस्तृतीया, कर्तृकर्णयोस्तृतीया, यहाँ पर कर्तृकर्णयोस्तृतीया अर्थात कर्ता और करण इन दोनों में तृतीय विभक्ति होती है। कब, कर्ता कर्तृ अगर अप्रधान है, अप्रधान करता है, उस समय तृतीय विभक्ति होगी। और कर्णयो यानी करण में तृतीय विभक्ति होगी। अनभिहिते, अनभिहिते कर्तृ अर्थात अप्रधान कर्ता में च यानी और, कर्णे यानी करण में तृतीया स्यात् यानी तृतीया होती है। कर्ता दो प्रकार का होता है, एक प्रधान कर्ता, प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और करण में भी तृतीय विभक्ति होगी। रामेण बाणेन हतः बाली, रामेण बाणेन अर्थात राम के बाण द्वारा, रामेण बाणेन, यहाँ पर रामेण ये कर्ता है, रामेण क्या है, कर्ता है, और बाण शब्द यहाँ पर करण है। यह एक हत हन धातु है और कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय, कत प्रत्यय अर्थात कत प्रत्यय है ना, ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त होगा। कत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि कर्तृवाच्य के लिए कत्वतु प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यहाँ पर रामेण यानी राम के द्वारा, बाणेन यानी बाण से, हत यानी मारा गया, बाली यानी बाली, अर्थात राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। इसलिए यहाँ पर जो ये राम है करता है, लेकिन कैसा करता है, अप्रधान करता है, अप्रधान करता है, अनभिहित करता है, इसलिए या इसको अपन गौण कर्ता भी बोल सकते हैं। तो व्याख्या देखिए, अप्रधाने कर्तृ, अप्रधान कर्ता में च और कर्णेन करण में तृतीया विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ पर कर्ता अनुक्त अर्थात अप्रधान हो, वहाँ कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे देखिए और उदाहरण, तेन लेख लिख्यते, तेन यानी उसके द्वारा, तेन ये यहाँ पर अप्रधान करता है, लेख ये कर्म में, लिख्यते यानी लिखा जाता है, यहाँ पर कर्म में प्रथम विभक्ति हो गई।
जब वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे तब उस समय बताया जाएगा कि ये यहाँ पर कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति आती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है और कर्म के अनुसार धातु आएगी। कर्म के अनुसार क्या आएगी? धातु आएगी। तो यहाँ पर लेख के अनुसार लिख्यते आया। लेख प्रथम पुरुष एक वचन का, उसके अनुसार यते लिख्यते ये धातु यहाँ प्रयुक्त हुई है। अत्र कर्मवाच्ये कर्तृपदम अप्रधानम अस्ति, अतः अत्र तृतीया विभक्ति अस्ति। यहाँ कर्मवाच्य में कर्ता पद अप्रधान है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। राम हस्तेन लिखति ये कर्तृवाच्य है। राम हस्तेन लिखति, राम हाथ के द्वारा, हाथ से, लिखती यानी लिखता है, तो ये कर्तृवाच्य है। लेकिन यहाँ पर ये हस्तेन, हस्तेन शब्द सहायक है, साधक तमम करणम के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसके पश्चात एक वार्तिक लेते हैं हम। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, अर्थात इसकी व्याख्या देखिए। प्रकृति आदि शब्दानां प्रयोगे एतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति भवति। प्रकृति आदि शब्दों के प्रयोग में इन शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृति आदि का मतलब यहाँ पर प्रकृति है, सुख है, प्राय है, गोत्र है, नाम शब्द है, दुख शब्द है, सम शब्द है, विषम शब्द है, धान्य शब्द है। इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होगी। किस वार्तिक के अनुसार? प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। इस वार्तिक जो कि कात्यायन ने लिखा, वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन ने। और कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वररुचि। त्रिमुनि है, उनके अंदर कात्यायन भी है। पहला त्रिमुनि का नाम किसका था? पाणिनि का। दूसरा किसका था? कात्यायन का, जिसको वररुचि भी कहते हैं। और तीसरा आता पतंजलि का। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, अर्थात उसमें सूत्र बताए गए हैं। कात्यायन ने वार्तिक लिखी, अर्थात इसको वार्तिककार कहा जाता है। पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। पतंजलि ने भाष्य, महाभाष्य लिखा है, इसलिए इसको भाष्यकार या महाभाष्यकार कहा जाता है। अब देखिए, प्रकृति आदि शब्दों के प्रयोग में एतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति भवति। प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। यथा यानी जैसे, सह प्रकृत्या चारु अस्ति, वह प्रकृति से सुंदर है। वह प्रकृति से अर्थात स्वभाव से सुंदर है। राम सुखेन जीवति, राम यानी राम, सुखेन यानी सुख पूर्वक, जीवति यानी जीता है, अर्थात सुख से जीता है। स प्रायेण याज्ञिक अस्ति, वह प्राय याज्ञिक है। सुरेश गौत्रेण गार्ग्य अस्ति, सुरेश गोत्र से गार्ग्य है। क्रेता द्विद्रोणेन अन्नम कृणाति, क्रेता अर्थात खरीददार दो दो द्रोण से अन्न क्रय करता है, अर्थात खरीदता है। नामना जितेंद्र, वह नाम से जितेंद्र है। वह नाम से क्या है? जितेंद्र है। सा दुखेन याति, सा यानी वह, दुखेन यानी दुख से, याति यानी जाती है, वह दुख से जाती है। या धातु है यहाँ पर। या का अर्थ होता है जाना। जैसे एक शब्द होता है यातायात, यात या धन कत प्रत्यय, तो यात। और एक होता आयात,
यानी आता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, यातायात। यातायात अर्थात आवागमन के साधन। तो सा दुखेन याति, वह दुख से जाती है। शशक समेन याति, खरगोश सम गति से यानी समान रूप से चलता है अर्थात जाता है। सर्प विषमेण गच्छति, सांप विषम गति से जाता है अर्थात रेंगता हुआ जाता है। धनिक धान्येन समृद्ध अस्ति, धनिक यानी धनवान आदमी, धान्येन यानी धान्य से समृद्ध अस्ति यानी समृद्ध होता है। यहाँ पर प्रयुक्त प्रकृति, सुख, प्रायण, प्राय, गोत्र, द्विद्रोण, नाम, दुख, सम, विषम, धान्य, इन पदों के योग में प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, यह एक वार्तिक है। इसके अनुसार इन पदों के योग में तृतीय विभक्ति होगी अर्थात करण संज्ञा होगी। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का अर्थ होता है फल की प्राप्ति, फल की प्राप्ति अर्थात जहाँ पर फल की प्राप्ति हो जाती है अर्थात वह भूतकाल की धातु होगी। तो उस स्थिति में तस्याम द्योत्यायाम, उस द्योतित काल अध्वनोर अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्, उस स्थिति में जो कालवाची और अध्वनवाची शब्द है, अध्वन यानी मार्गवाची शब्द है, वहाँ पर अत्यंत संयोग होने पर तृतीय विभक्ति होगी। किस किस में होगी, एक तो कालवाची शब्द के अंदर होगी और एक अध्वन अर्थात मार्गवाची शब्द में होगी। अध्वन या अध्वा अध्वन वाची शब्द में होगी। जैसे यहाँ पर देखिए अहन शब्द की तृतीय विभक्ति अहन्ना, क्रोशेन वा अनुवाक अधीतः, यहाँ पर अधीतः यहाँ पर कत प्रत्यय अर्थात भूतकाल को प्रदर्शित हो रहा है अर्थात फल की प्राप्ति हो चुकी है, फल प्राप्ति हो गई अर्थात भूतकाल है। जब भूतकाल की धातु हो तब वहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी अर्थात अपवर्गे तृतीया। अहन्ना यहाँ पर तृतीय विभक्ति, क्रोशेन अहन्ना ये कालवाची शब्द हो गया दिन भर, और क्रोशेन यानी कोष भर तक। तो इन दोनों पदों के अंदर वाह का अर्थ होता है या तो ये लो या ये लो, ये पूरा एक ही वाक्य है। अहन्ना क्रोशेन वा अनुवाक अधीतः, तो यहाँ पर भूतकाल की धातु के कारण तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हो रही है। अगर यहाँ पर वर्तमान काल की धातु है जैसे अधीते है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। कालार्थ ध्वनोर अत्यंत संयोगे, अभी पीछे वो सूत्र पढ़ा था। अगर अधीते आता है तो इस प्रकार से आप अंतर समझ सकते हैं। अगर अधीते आता है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। नहीं तो अगर अधीत यानी भूतकाल की धातु है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति आएगी। ये अंतर विशेष था। हाँ, अपवर्ग किम मासम अधीतः, मासम अधीत न आयातः, तो यहाँ मासम अधीत ये भूतकाल की धातु, इसलिए मासम यहाँ पर अपवर्ग किम मासम अधीत न आयातः। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अपवर्ग का अर्थ है फल की प्राप्ति। जहाँ फल की प्राप्ति द्योतित होती है वहाँ पर कालवाचक शब्द और मार्गवाचक शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति होगी।
सहयुक्ते अप्रधाने। स अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। स अर्थ से युक्त में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। पुत्रेण सह आगत पिता, पुत्र के साथ, आगत यानी आया, पिता यानी पिता, पिता पुत्र के साथ आया। एवं इस प्रकार साकं सार्धं समम योगे अपि, सह साकं सार्धं समम, इन चारों पदों के योग में जो अप्रधान है उसमें तृतीय विभक्ति होगी। ये चार शब्द ध्यान रखने हैं। एक तो सह, साकं, सार्धम, और समम। इनके योग में जो अप्रधान होता है, क्या होता है? अप्रधान। उसके साथ में तृतीय विभक्ति होगी। व्याख्या देखिए। स इत्यस्य अर्थस्य योगे अप्रधाने कर्तरि तृतीय विभक्ति भवति, प्रधाने कर्तरि तु प्रथमा विभक्ति भवति। जो प्रधान कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। स इत्यस्य प्रयोगे, स इत्यस्य प्रयोग कारणात् अप्रधाने तृतीया विभक्ति भवति। स इसके प्रयोग के कारण अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। अनेन कारणेन, इस कारण से, इस अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, साकं सार्धं समम इति एतेषां शब्दानां योगे अपि अप्रधाने, अप्रधाने कर्तरि, अप्रधान कर्ता में भी, अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति भवति, तृतीय विभक्ति होती है। स अर्थात साथ, इस अर्थ में जो, अर्थ के योग में जो कर्ता अप्रधान हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। वस्तुतः प्रधान कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, किंतु सह के प्रयोग के कारण अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार साकं सार्धम समम आदि शब्दों के योग में भी अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यथा, जैसे पिता सह पुत्रः गच्छति, पित्रा सह, पिता के साथ, पुत्र गच्छति, पुत्र जाता है। तो यहाँ पर पिता के साथ कौन जाता है? पुत्र जाता है। तो वाक्य से अपन प्रश्न पूछते हैं कि कौन जाता है? पुत्र जाता है। अब किसके साथ जाता है? पिता। अब पिता तो साथ में जा रहा है, पिता अप्रधान हो गया यहाँ पर। तो जो अप्रधान पिता है इसमें तृतीय विभक्ति होगी स के योग में, और यहाँ पर मुख्य कौन है? पुत्र है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट उदाहरण। सीतया साकं राम वनम याति, सीता के साथ, यहाँ पर ये थ है, सीतया साकं, इन सीता के साथ, राम यानी राम, वनम याति यानी वन जाते हैं। सीता के साथ राम वन जाता है। तो राम वन जाता है, तो ये तो राम तो प्रधान हो गया और सीता यहाँ अप्रधान है, इसलिए सीता पद के अंदर तृतीय विभक्ति है, साकं यानी साथ में। गुरुणा सार्धम यानी गुरु के साथ, शिष्य ग्रंथम लिखति, शिष्य ग्रंथ लिखता है। तो मेन यहाँ पर मुख्य कर्ता हो गया शिष्य, और गुरु यहाँ पर अप्रधान हो गया। तो गुरुणा सार्धम, गुरु के साथ शिष्य ग्रंथ लिखता है। बालकेन सह, ये हिंदी नहीं आएगी, बालकेन सह इन बालक के साथ, माता फलम खादती, माता फल खाती है। अर्थात यहाँ पर बालक शब्द, गुरु शब्द, सीता शब्द और पिता शब्द ये अप्रधान होने के कारण स साकं सार्धम समम के योग में इनमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। उपर्युक्त उदाहरणेषु, उपर्युक्त उदाहरणों में सह साकं सार्धम समम
इति एतेषां शब्दानां योगे क्रमशः पितृ सीता गुरु बालक, पिता है सीता है, पितृ यानी पिता, सीता गुरु और बालक इत्यादि शब्देषु तृतीया विभक्ति अस्ति। इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति हुई है। एवमेव इस प्रकार यदि क्वचित सह इत्यस्य शब्दस्य प्रयोग न अस्ति, अगर स शब्द इसका प्रयोग नहीं होता है, किंतु तस्य अर्थ द्योतिते, किंतु उसका अर्थ होने पर, तर्हि तो अपि यानी भी अप्रधाने कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति, अप्रधान कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होगी। यथा जैसे वृद्धो यूना। अब इसके पश्चात अपन लेते हैं नेक्स्ट सूत्र, येनांग विकारः, येन अंग विकारः, येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकार लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। अर्थात जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी अर्थात शरीर विकारः लक्ष्यते, विकृत अर्थात विकार लक्षित होता है, वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। जैसे अक्षणा काणः, अक्षणा यानी आँख से, काणा यानी काणा है, वह आँख से काणा है, तो अक्षी के कारण अर्थात आँख के कारण वो पूरा शरीर मतलब विकृत दिखाई दे रहा है, इसलिए उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। अक्षणा आँख के कारण, काण अस्ति इन काणा है। व्याख्या देखिए, येन विकृतेन अंगेन, जिस विकृत अंग से, शरीरेन शरीर में, विकार दृश्यतेन विकार दिखाई पड़ता है, तस्मिन् विकृते अंगे उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति भवति, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होगी। जिस विकृत अंग के कारण संपूर्ण शरीर में विकार दिखाई दे, संपूर्ण शरीर में अगर विकार दिखाई देता है तो उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, सह नेत्रेण काण अस्ति, सह यानी वह, नेत्रेण यानी नेत्र से, काण अस्ति यानी काणा है, अर्थात नेत्र के कारण उस शरीर में विकार दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होगी। सह नेत्रेण काण अस्ति, यहाँ नेत्र विकृत अंगे। सूरदास नेत्राभ्याम अंध अस्ति, सूरदास जी दोनों आँखों से अंधे हैं। नेत्राभ्याम हमेशा अंधा आदमी होता है तो दोनों आँखों से ही होगा, एक आँख से तो काणा होता है, तो इसलिए यहाँ द्विवचन आया। नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैहि तृतीया, नेत्राभ्याम अंध अस्ति। श्याम कर्णेन बधिर अस्ति, श्याम एक कान से बहरा है। अक्षय कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, अक्षय कर्णाभ्याम यानी दोनों कानों से बहरा है। अजय मुखेन मूक अस्ति, मुख से मूक यानी गूंगा है, मूक अर्थात गूंगा है। मंथरा कमर से कुबड़ी है, मंथरा कटी यानी कट्या, कुब्जा अस्ति, कटी शब्द की तृतीया एक वचन। अष्टावक्रः पृष्ठेन कुब्ज अस्ति, अष्टावक्र पीठ से कुबड़ा है, पीठ से क्या है, कुबड़ा है। वृद्ध शिरसा खलवाट अस्ति, वृद्ध सिर से गंजा है, सिर से क्या है, खलवाट है, अर्थात शिरस शब्द की तृतीय विभक्ति शिरसा। धनिकः पादेन खंज अस्ति, धनिक यानी धनवान व्यक्ति, पादेन यानी एक पैर से, खंज यानी पंगु है अर्थात लंगड़ा है।
रजक पादाभ्याम पंगु अस्ति, रजक यानी धोबी, पादाभ्याम द्विवचन हो गया तो दोनों पैरों से पंगु अस्ति अर्थात पंगु है अर्थात लंगड़ा है। सुरेश हस्तेन कुणा अस्ति, सुरेश हाथ से कुणा अस्ति यानी लूला है, कुणा है अर्थात लूला है। उपर्युक्त सर्वेषु उदाहरणेषु एकेन विकृतेन अंगेन, उपर्युक्त सभी उदाहरणों में एक विकृत अंग से संपूर्ण शरीरे विकार लक्ष्यते, संपूर्ण शरीर में विकार दिखाई पड़ रहा है, अतः इसलिए सर्वत्र सब जगह विकृते अंगे यानी विकृत अंग में तृतीया विभक्ति अस्ति यानी तृतीया विभक्ति होगी। इसके पश्चात नेक्स्ट सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, इसकी वृत्ति देखिए, कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्, यानी किसी भी प्रकार के प्राप्त लक्षण से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभी तापस, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, तो जटा शब्द के कारण वह तपस्वी लग रहा है, इसलिए जटा शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। व्याख्या देखिए, यदा यानी जब, एवं जाता इस प्रकार हो जाता है, इत्यस्मिन् अर्थे लक्षणस्य ज्ञानम भवति तदा लक्षणवाचक शब्द में पद में तृतीया विभक्ति होती है, भवती यानी होती है। जहाँ वह ऐसा है, इस अर्थ में लक्षण का ज्ञान होता है, वहाँ लक्षणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात किसी प्रकार की, किसी विशेष प्रकार की दशा की प्राप्ति को सूचित करने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। यथा जैसे स जटाभी तापसः, जटाओं से तापस प्रतीत होता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। तो इसलिए यहाँ जटावाची शब्द तपस्वी लगने का कारण क्या है? तपस्वी प्रतीत होने का कारण है जटाएं, अर्थात जटा शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति होगी। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र के द्वारा वस्त्रेण नृपः, वस्त्र से राजा प्रतीत होता है, अर्थात राजा जैसे वस्त्र पहने हुए हैं इसलिए वह नृपः राजा प्रतीत हो रहा है। तो वस्त्रेण नृपः, वस्त्र के द्वारा राजा प्रतीत होता है। वेश से सन्यासी प्रतीत होता है, अर्थात उसके जो पोशाक पहनी हुई है सन्यासी के समान है, इसलिए वह सन्यासी प्रतीत होता है। इसलिए उसकी जो वेश है, अर्थात पोशाक, वेश शब्द के अंदर तृतीया विभक्ति होगी। वेशेन सन्यासी, अर्थात वेश से सन्यासी प्रतीत होता है। पुस्तकेन विद्यार्थी, उसके कोई भी विद्यार्थी जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है, उसके हाथ में पुस्तकें हैं, किताबें, इसलिए वह विद्यार्थी लग रहा है। तो इसलिए पुस्तक के कारण वह विद्यार्थी लग रहा है, तो पुस्तकेन विद्यार्थी, पुस्तक से विद्यार्थी लग रहा है। पुस्तकेन, पुस्तक से विद्यार्थी प्रतीत होता है, पुस्तकेन विद्यार्थी। आभूषण ही धनिकः, उसके बहुत सारे आभूषण पहने हुए, ऐसा लग रहा है वह धनवान व्यक्ति है। तो आभूषण, ये इत्थम भूत लक्षण के कारण तृतीया विभक्ति होगी, बहुवचन, बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। आभूषण ही, रामेण रामाभ्याम रामई, आभूषणों से धनिक प्रतीत होता है। इसके पश्चात हेतु सूत्र वृत्ति, हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। द्रव्य आदि साधारणम निर्व्यापारम साधारणम च हेतुत्वम कर्णत्वत्वम तु क्रियामात्र विषय व्यापार नियतम च। जैसे इनके उदाहरण देखिए, दंडेन घटः, पुण्येन दृष्ट हरि, पुण्य के द्वारा हरि दिखाई पड़े। अध्ययनेन वसति, वह अध्ययन के कारण रहता है,
रहने का कारण क्या है, अध्ययन करना है। व्याख्या देखिए, कारणवाचक हेतु अर्थस्य द्योत्ये सति तृतीया विभक्ति स्यात्, अर्थात कारणवाचक हेतु अर्थ के द्योतित होने पर तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, जैसे दंडेन घटः, दंड से घट, घड़े का निर्माण होता है इन डंडे से, ये द्रव्य है। अस्मिन् उदाहरणे, इस उदाहरण में घट शब्दस्य हेतु दंड अस्ति, अतः हेतु इति सूत्रेण हेतुवाचक दंड शब्दे तृतीया विभक्ति अस्ति। पुण्येन दृष्ट हरि, पुण्येन दृष्ट हरि, पुण्य से हरि दर्शन किया, ये एक प्रकार का गुण है। पुण्य, अगर वह पुण्य नहीं करता तो उसको हरि दृष्ट दिखाई नहीं पड़ते, अर्थात भगवान के दर्शन नहीं होते। अर्थात हरि के दर्शन का कारण क्या है, पुण्य, तो हरि के दर्शन का हेतु पुण्य है। अध्ययन वसति, वह अध्ययन के हेतु से रहता है, यह एक क्रिया हो गई। इस प्रकार से हमने करण कारक के सारे सूत्र पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि आपको कर्म कारक और करण कारक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। निश्चित रूप से आपका सहयोग, आपके द्वारा जो हमें लाइक और शेयर किया जा रहा है, हमारे को सब्सक्राइब किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।